हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ एलएसी करेंगे, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। देखिए, इम्पोर्टेंस, बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस सेम होते हैं, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, तो सेम ही कंटेंट आपको इसमें लिखना है। नाउ लेट्स सी कि एग्ज़ाम में प्रॉपरली क्वेश्चन ये जो आपका एलएसी का है वो कैसे आता है। Describe the meaning, need, benefits, aims of language across the curriculum। देखिए, completely ऐसा क्वेश्चन आए वो बिल्कुल प्रॉपरली फिक्स्ड नहीं है। मीनिंग, नीड, बेनिफिट्स पूछ लिए, सपोज एम्स नहीं आया या मीनिंग, नीड, एम्स आ गए, बेनिफिट्स नहीं आए, तो कैसे भी करके 2 या 3 पार्ट्स में क्वेश्चन आपका बन सकता है। बट आपको एलएसी के बारे में मीनिंग, नीड, बेनिफिट्स, एम सभी करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है। नाउ हम 2 तरीक़ों से इसको करेंगे कि फॉर स्टूडेंट्स क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, एंड फॉर टीचर्स क्या इम्पोर्टेंस है, बेनिफिट्स है एलएसी अप्रोच के। सो देखिए, एलएसी अप्रोच बेसिकली वो अप्रोच है जिसमें हम एक लैंग्वेज फिक्स कर लेते हैं अपने करिकुलम के लिए, कि जितने भी नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ्स, एसएसटी या बाकी कोई सब्जेक्ट, साइंस हो गया आपका, कंप्यूटर्स हो गया, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो किस मीडियम में, किस भाषा में, किस लैंग्वेज में हम बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वही है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। तो फर्स्ट वन है इम्पोर्टेंस उसकी, एलएसी अप्रोच हेल्प स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, ये बच्चों को अपने कम्युनिकेशन स्किल यानी कि वार्तालाप, बातचीत करने की जो उनकी स्किल है उसको इम्प्रूव कराता है, उसकी स्किल बच्चों में डेवलप होती है। नेक्स्ट इज इट हेल्प स्टूडेंट्स टू एक्सपेंड देयर आइडियाज़ एंड एक्सप्लोर थिंग। इससे बच्चे नए नए आइडियाज़ का पता लगाते हैं, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक लैंग्वेज फिक्स हो जाती है करिकुलम में एंड वो उसी के थ्रू फिर पढ़ाई करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न लैंग्वेज एंड इट्स कंटेंट इफेक्टिवली। देखिए, अब बच्चा एसएसटी, मैथ, साइंस, अदर सब्जेक्ट्स एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में पढ़ रहा है, तो देखिए साथ साथ जब वो मैथ्स पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है, एसएसटी पढ़ रहा है, तो उसके साथ उसकी लैंग्वेज भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो रही है, वो भी इफ़ेक्टिव बन रही है। तो इसी तरह उन सब्जेक्ट्स के साथ बच्चा लैंग्वेज लर्न करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन एजुकेशन एनहेंसमेंट एंड मेमोरी इम्प्रूवमेंट। देखिए, बच्चे की मेमोरी जो होती है वो इम्प्रूव होती है, और जाहिर सी बात है उसको एक शिक्षा मिलती है, रोज़ न्यू न्यू थिंग्स वो लर्न करता है, चाहे वो किसी भी मीडियम की लैंग्वेज में करे। सपोज़ बच्चा इंग्लिश में एसएसटी, साइंस, मैथमेटिक्स इन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहा है, तो रोज़ उसका एजुकेशन लेवल इन्हांस हो रहा है। It also helps students to collect different technical terms related to different subjects, क्योंकि बच्चा एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ रहा है, तो उसकी उनकी टेक्निकल टर्म्स भी इम्प्रूव होती हैं। देखिए, टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए भी एंड लैंग्वेज के लिए भी। लैंग्वेज में भी सपोज़ वो मैथ्स पढ़ रहा है, वहाँ पे कोई एक न्यू वर्ड आ गया, चाहे वो जिस भी मीडियम में पढ़ रहा है, तो अब वो उसका मीनिंग जानेगा। तो इस तरह से मैथ्स पढ़ते हुए बच्चे ने उस पर्टिकुलर भाषा के वर्ड के मीनिंग को जाना, तो इस तरह से उन टेक्निकल टर्म्स के साथ बच्चा टैकल करता है और न्यू लैंग्वेज को सीखता है, और अच्छे से उसकी जो लैंग्वेज की पकड़ है वो हो पाती है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में। Next is it helps students in foreign universities in getting admission in basically foreign university। अब देखिए, लाइक इंग्लिश है तो अगर बच्चे की इंग्लिश में अच्छी पकड़ है, फ्रेंच है, बच्चे की फ्रेंच में अच्छी पकड़ है, मतलब उसको उस भाषा का अच्छे से ज्ञान है, जर्मन है, ऐसे ही अदर लैंग्वेजेस हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में ईजीली एडमिशन्स मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो फ्रांस की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है और उसके पास फ्रेंच उसको आती है, तो बच्चे को बिल्कुल ये हेल्प करेगा कि वहाँ पे वो इजीली एडमिशन ले पाएगा।
नेक्स्ट इज इट ओपन्स अ वास्ट करियर ऑप्शन टू स्टूडेंट्स। देखिए अलग अलग लैंग्वेज की नॉलेज बच्चे को होना, या जिस भी मीडियम में उसकी पढ़ाई हो रही है, एक लैंग्वेज का ज्ञान बच्चे के करियर ऑप्शन को खोलता है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को फ्रेंच आती है, तो देखिए अब वो चाहे तो अपना करियर फ्रेंच लैंग्वेज में बना सकता है, ट्रांसलेटर बन सकता है, उसका उसका एजुकेटर बन सकता है, किसी कंपनी में काम कर सकता है उससे रिलेटेड, मतलब उसके करियर ऑप्शंस बेसिकली एक लैंग्वेज के थ्रू बिल्कुल खुल जाते हैं। सेम एग्जांपल हम इंग्लिश का भी ले सकते हैं। किसी को अगर इंग्लिश की अच्छी नॉलेज है तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, इनफैक्ट बहुत सारे आपके हायर जॉब्स ऐसी हैं जो इंग्लिश को आजकल डिमांड करती हैं। तो देखिए आपको किसी भी लैंग्वेज की नॉलेज हो, चाहे वो बेशक हिंदी ही हो, तो आपके लिए करियर ऑप्शंस एक लैंग्वेज का अगर प्रॉपर ज्ञान है तो बिल्कुल वो बढ़ जाते हैं। इट हेल्प्स लर्नर्स टू डिस्कस डिफरेंट इश्यूज इन अ सेकेंडरी लैंग्वेज। अब बच्चे को एक के साथ देखिए, अगर उसके पास एक अपनी मदर टंग की लैंग्वेज है और स्कूल में वो कोई और लैंग्वेज सीख रहा है, सपोज उसकी मदर टंग हिंदी है और स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल में वो पढ़ रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज का भी ज्ञान है, तो इस तरह से बच्चे को दो लैंग्वेजेस आ जाती हैं। एंड उसकी जो सेकेंडरी लैंग्वेज होती है वो उसके लिए करियर ऑप्शंस भी खोलती है। एंड प्लस देखिए दो भाषा अब उसके पास है, तो जाहिर सी बात है उसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो और ज़्यादा इन्हांस हो गई। पहले जहाँ सिर्फ एक हिंदी का ज्ञान था उसी क्षेत्र में वो जा सकता था, अब साथ में उसके पास इंग्लिश का भी ज्ञान है, तो उसके लिए करियर ऑप्शंस और खुल जाते हैं। फर्दर वो चाहे तो इस लैंग्वेज को कंटिन्यू करके इस लैंग्वेज में भी आगे पढ़ाई कर सकता है। Next is it increases travel opportunities. Whenever student go abroad, it broaden entertainment opportunities for students. देखिए सपोज मैं किसी ट्रिप पर अगर किसी यूरोपियन कंट्री में गई हूँ और मुझे इंग्लिश भाषा के ज्ञान है, तो मेरे लिए वहाँ पे इजी हो जाएगा एक दूसरे से, वहाँ के लोगों से कम्युनिकेट करना, और प्लस मैं अपनी सारी जो भी चीज़ें मुझे बेसिकली वहाँ पे चाहिए, चाहे वो एंटरटेनमेंट की हो या कहीं ट्रैवल करना हो, तो वो मेरे लिए ईज़ी हो जाएंगी क्योंकि मुझे उस भाषा का जो वहाँ के लोग बोलते हैं उसका ज्ञान है। बट सपोज़ मुझे सिर्फ हिंदी का ही ज्ञान हो जो मेरे क्षेत्र में ही बोली जाती है, तो यहाँ पे मैं जब अब्रॉड ट्रैवल करूँगी तो मेरे को प्रॉब्लम आएगी एंड बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए वहाँ पर कुछ दिन, जितने भी दिन के लिए मैं ट्रैवल करूँगी वो गुजारने। तो ये इम्पोर्टेंस बेनिफिट्स थे अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट फॉर LAC अप्रोच। नाउ वी विल डिस्कस फॉर टीचर्स। Now for teachers. First one is teachers achieve the aim of education through LAC, that is enhancing the learning of student and change the behavior of student and focus on holistic development of student. तो देखिए एजुकेशन का जो बेसिक हमारा मकसद होता है, एम होता है, वो होता है कि हम बच्चे के जो बच्चे का बिहेवियर है उसमें चेंजेस ला पाए, मतलब ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे की हो। चाहे वो मॉरल डेवलपमेंट की बात कर ले, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर ले, मतलब बच्चे को जो पहले जैसा उसका बिहेवियर था किसी भी लर्निंग के बाद उसके बिहेवियर में परिवर्तन आए, ये हमारा बेसिकली मीनिंग होता है कि एजुकेशन का। तो देखिए LAC जो है वो टीचर को बिल्कुल हेल्प करता है कि हम ओवरऑल बच्चे के डेवलपमेंट में जो हमारा एजुकेशन का गोल है उसको अचीव कर पाएँ, और वो क्या है कि बच्चे के ओवरऑल पर्सनालिटी में, बिहेवियर में चेंज आए। सेकेंड इज टीचर्स टीच देयर subject more effectively because learning in all subjects is dependent upon language. Language and content are closely interrelated. देखिए एक जो लैंग्वेज है वो टीचर को हेल्प करती है कि जो कंटेंट, मतलब जो ज्ञान उसको बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट का बच्चों को देना है वो एक लैंग्वेज के माध्यम से दे पाती है टीचर। लैंग्वेज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है इसमें। अब टीचर इफ़ेक्टिवली, मतलब पूर्ण रूप से अच्छी तरह पढ़ा सके, उसमें लैंग्वेज टीचर की हेल्प करती है।
तो इस प्रकार से एक टीचर हमेशा लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट होती है अपने बच्चों तक ज्ञान, मतलब एक ज्ञान का जो भंडार टीचर के पास है वो उसको अपने बच्चों तक समझाना है, तो वो किसके थ्रू हो रहा है, लैंग्वेज के थ्रू हो रहा है। तो इस तरह से जो लैंग्वेज है उस पे टीचर डिपेंडेंट है, वो उसकी हेल्प कर रही है। नेक्स्ट इज टीचर टीच मोर थिंग्स इन क्लासरूम बिकॉज ऑफ LAC। देखिए अब जो टीचर है वो उसको कोई एक्टिविटी क्लास में करानी है, कोई क्विज करानी है, कोई कंपटीशन कंडक्ट कराना है, तो वो सब कैसे हो पाता है, वो बिल्कुल लैंग्वेज की हेल्प से हो पाता है। कोई भी करिकुलम की एक्टिविटी हो, कोई को करिकुलर चीज़ें उसको करानी हो क्लास में या आउटसाइड दी क्लास, तो वो करिकुलम की चीज़ें एक लैंग्वेज के ही थ्रू होती हैं। Teacher get satisfied and feel motivated because their result improve because of LAC। अब देखिए भाषा का अगेन रोल है, पूरी पढ़ाई ही किसी ना किसी पर्टिकुलर भाषा में हो रही है। लैंग्वेज ही टीचिंग लर्निंग जो बच्चों के बीच प्रोसेस हो रहा है टीचर और बच्चों के बीच, तो वो हो पा रहा है लैंग्वेज की वजह से। तो बिल्कुल लैंग्वेज तो यहाँ से बेसिक टूल है। तो बिल्कुल टीचर सेटिस्फाई होती है कि उसने हाँ भाई पढ़ा लिया, बच्चों को समझ आ गया। फिर वो मोटिवेटेड भी फील करती है कि जो मैं चाह रही थी वो हो गया, जो मैंने एक एम रखा कि भाई इस टॉपिक से बच्चों को ये समझ आ जाए, वो बच्चों को समझ आ गया। अब ये सारा हुआ LAC की वजह से, और बच्चों के जो रिजल्ट्स इम्प्रूव होते हैं कि एक पर्टिकुलर क्लास में बच्चे ने ये सीखा, अगली क्लास में ये सीखा, जो बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ होती है वो LAC की ही वजह से होती है। नेक्स्ट इज टीचर्स गेट न्यू एक्सपीरियंस फ्रॉम LAC अप्रोच विच इज़ हेल्पफुल इन अपडेटिंग देयर नॉलेज। अब देखिए टीचर को भी खुद भी पढ़ना है। देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप जब टीचर बन जाते हो ऐड ऑन होती हैं आपके करिकुलम में, तो वो ऐड ऑन जो हुई करिकुलम में वो टीचर भी अपने आप को अपडेट, अपनी नॉलेज को, तो वो कैसे करेगी, वो एक लैंग्वेज के थ्रू ही करेगी। तो यहाँ पे टीचर के लिए भी उस लैंग्वेज की बहुत इम्पोर्टेंस है। तो देखिए यही था बेसिकली LAC। वे बहुत सिंपल है, जब आप LAC का मीनिंग समझ जाते हो कि एक लैंग्वेज करिकुलम के अंदर हम जो यूज़ करते हैं वो है LAC, तो बहुत इजी हो जाता है। इम्पोर्टेंस, बेनिफिट्स ऑलरेडी फिर हमें ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हमने अपनी स्कूल लाइफ में ही ये ऑलरेडी सब चीज़ें अपनी लाइफ में हमने गॉन थ्रू करी हैं, एज अ स्टूडेंट की हैं। अब हमें सिर्फ एज अ टीचर सोचना है। ऑलरेडी हमने अपने टीचर्स को देखा हुआ है कि कैसे वो प्लानिंग करती थी, कैसे हमें पढ़ाती थी, क्या क्या यूज़ करती थी उसके लिए। तो ये बहुत ईज़ी हो जाता है। यहाँ पे आप अपने आप से भी इसके अलावा 10 पॉइंट और बनाकर लिख सकते हो जो भी आपके माइंड में क्लिक हो, क्योंकि लैंग्वेज एक करिकुलम में हमने भी यूज़ करी है। किसी ने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा होगा, किसी ने हिंदी मीडियम से पढ़ा होगा। हो सकता है आपका 6, 7, 8 में या 9, 10 तक एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी रहा हो, जैसे कि संस्कृत हो गया, फ्रेंच, जर्मन, जिसके स्कूल में भी जो ऑप्शंस थे। तो इस तरह से हमें पता है कि लैंग्वेज की क्या इम्पोर्टेंस है करिकुलम में। हम सब ने कोई ना कोई लैंग्वेज के थ्रू ही अपने एग्ज़ाम्स दिए हैं, अपनी पढ़ाई की है। तो यही था इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।